बस इंतजार किसका है? इंतजार है बस डायग्राम का। अरे भैया आ जाओ डायग्राम। सो ये रहा फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का सीधा सा सिंपल सा डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम आप चाहे ये वाला लेके चलो, ठीक है, ये तो मैंने सिंपली है कि कैसे आप अपनी कॉपी में ड्रा कर सकते हो। डायग्राम कई सारे हैं, ठीक है, तो जो डायग्राम आपको अच्छा लगे आप वो डायग्राम बनाओ। फिलहाल आप पेंसिल से या अपने पेन से जो डायग्राम बना सकते हो वो आप यही बना सकते हो। तो जल्दी से इसमें लेबलिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो लेबलिंग जब करेंगे तो साथ साथ में बात आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये ग्रीन वाला, ठीक है, यहां पर आप जो देखते हो ये स्ट्रक्चर आया और इसी स्ट्रक्चर का एक एक्सटेंशन है जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? प्रीप्यूस क्लिटोरिस। क्या बोलेंगे? प्रीप्यूस क्लिटोरिस। ठीक है, और प्रीप्यूस क्लिटोरिस जो ऊपर का हिस्सा था, अब अगर उसी से जुड़े हुए पार्ट की बात करें तो ये बाहर की तरफ है, तो इसी को बोलेंगे क्या? इसी को बोल देंगे लेबिया मेजोरा। क्या बोल देंगे? इसी को बोल देंगे भैया लेबिया मेजोरा। ठीक है, अब लेबिया मेजोरा क्या है? अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो कहलाएगा लेबिया माइनोरा। अभी इसकी बात हो चुकी थी। और लेबिया माइनोरा से निकला हुआ जो स्ट्रक्चर है वो कहलाएगा ग्लांस क्लिटोरिस। क्या कहलाएगा? ग्लांस क्लिटोरिस। अब इस प्रीप्यूस क्लिटोरिस और ग्लांस क्लिटोरिस को मिलाकर सिंपली कह देते हैं क्या? क्लिटोरिस। क्या कह देते हैं? कलेक्टिवली इन दोनों को मिला के बोलेंगे क्या? क्लिटोरिस। तो अगर आपके सामने कभी अल्फाज आए क्लिटोरिस, मतलब कोई वर्ड इस्तेमाल हो क्लिटोरिस, तो दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए कि प्रीप्यूस क्लिटोरिस और ग्लांस क्लिटोरिस को मिलाकर ही क्या बनता है? क्लिटोरिस बनता है। ठीक है, अब जरा देखो कि इस प्रीप्यूस और ग्लांस क्लिटोरिस के ऊपर ये एक फैटी सा मतलब स्किन है। ठीक है, ये नीचे की स्किन जो होती है, ठीक है, जहां पर हेयर्स होते हैं, इसको बोलते हैं क्या? इस जगह को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं? मॉन्स। इसको कुशन बोला जाता है। ठीक है, फैटी होता है, थोड़ा सा फैट वहां पर होता है, तो उसको मॉन्स प्यूबिस बोल दिया जाता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो प्यूबिक हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर इसी मॉन्स प्यूबिक पे ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर और अंदर है, तो जरा ये देखा होगा कि जो लेबिया माइनोरा है वो अंदर की तरफ जाकर एक स्किन का थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है, इसी को बोलते हैं फोर्चेट। क्या बोलते हैं? ये आपको किसी और डायग्राम में नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ठीक है, इसके अलावा अभी अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर बाकी है। ठीक है, तो जरा देखो कि ऊपर की तरफ जो ओपनिंग होती है ये कहलाती है यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या कहलाती है? ये यूरेथ्रा यहां पर आके खुलता है, तो इसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, या इसी को ओरेफाइस भी कह देते हैं। ठीक है, या मीटस भी कह देते हैं, कुछ भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये वेजाइनल ओपनिंग है। क्या है? वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, और अंदर की तरफ देख रहे हो कि जो वेजाइना की जो ओपनिंग है उसकी ओपनिंग पे ये एक परफोरेटेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मतलब छेद छेद वाला एक मेम्ब्रेनी स्ट्रक्चर मौजूद है। इसी को नाम दिया जाता है क्या? इसी को नाम देते हैं क्या? हाइमेन। क्या नाम देते हैं? हाइमेन। तो अभी इसकी भी बात हो जाएगी, हाइमेन की भी। ठीक है, तो फिलहाल एक बात हो गई, तो वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। तो मैक्सिमम स्ट्रक्चर जो भी हमने बात करी थी शुरुआत में, जो मैंने आपको बना के दिखाया था, वो सारे के सारे मैंने यहां पर लेबल कर दिए है। ठीक है, तो जरा देखो कि यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग को मिला के हमने क्या बोल दिया था? सिंपली यहां पर हमने वेस्टिब्यूल बोल दिया था। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? लेबिया माइनोरा की। तो अगर लेबिया माइनोरा की बात करें तो लेबिया माइनोरा क्या है? ये अंदर की तरफ एक स्किन का फोल्ड है। क्या है? स्किन का फोल्ड है, और ये स्किन का फोल्ड क्या करता है कि इन दोनों वेस्टिब्यूल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। समझ में आया? तो ये स्किन का फोल्ड है जिसको हमने बोला क्या? अंदर की तरफ है, तो बोला लेबिया माइनोरा, जो कि इन दोनों वेस्टिब्यूल को कवर करने का या प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब जो इनर फोल्ड था स्किन, जिसको लेबिया माइनोरा बोला, उसी के ऊपर एक और स्किन का फोल्ड मौजूद है जो कि माइनोरा से थोड़ा हटके है। अब माइनोरा से हटके क्यों है?
क्योंकि जो बाहर वाला स्किन फोल्ड होता है इसके पास स्वेट ग्लैंड होती है और साथ साथ में सिबेसियस ग्लैंड भी होती है। और दूसरी बात यह है कि जो लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है जब इसके ऊपर आ जा रहा है। और मैंने दोनों का डिफरेंस बता दिया कि लेबिया मेजोरा और माइनोरा में डिफरेंस क्या है। मैंने बोला मेजोरा और माइनोरा में डिफरेंस ये है कि मेजोरा के पास स्वेट ग्लैंड और सिबेसियस ग्लैंड दोनों पाई जाती हैं, लेकिन लेबिया माइनोरा के पास ये नहीं पाई जाती। लेबिया माइनोरा अंदर की तरफ है जो कि वेस्टिब्यूल को ऑपरेट कर रहा है, और लेबिया मेजोरा बाहर की तरफ है जो लेबिया माइनोरा को कवर कर रहा है। तो सारी बातें ध्यान से सुनिएगा जरा, ठीक है। अब अगर हम देखें कि लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा है क्या, तो ये दोनों के दोनों, अगर हम इन दोनों को देख लें कि लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, समझ गए, इन दोनों को मिला के हम बोल रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब हम लोगों ने स्क्रोटम की बात करी थी, स्क्रोटल सैक की बात करी थी, तो याद रखना आपको बस ये है कि लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा बिल्कुल मेल के स्क्रोटम की तरह होता है। मतलब जो टिश्यूज वहां पर होंगे वही टिश्यूज यहां पर होंगे। जैसे स्क्रोटम की ओरिजिन हुई है वैसे ही लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा की यहां पर ओरिजिन हुई है। इसीलिए हमने बोल दिया लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा बोथ आर होमोलोगस विद द स्क्रोटम ऑफ मेल। तो मेल के स्क्रोटम के होमोलोगस हैं। समझ में आया? होमोलोगस का मतलब ये होता है कि ओरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शनिंग बदल जाए। तो यहां पर देखो फंक्शनिंग बदल गई, यहां पे लेबिया मेजोरा क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, और वहां पर क्या होता है, वहां पर टेस्टिस को होल्ड किए हुए थे वो, ठीक है, स्क्रोटल सैक जो था। तो समझ में, ओरिजिन दोनों की सेम है, बस किसमें फर्क है, फर्क बस इनके फंक्शन में आ गया है। तो देखो मैंने बोला था कि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे बताऊंगा जो मेल और फीमेल में जिनकी ओरिजिन सिमिलर हुई है बट फंक्शनिंग अलग अलग हो गई है, ठीक है। अब जरा देखो कि यूरेथ्रा जो होता है इसी के ऊपर, अगर यूरेथ्रल ओपनिंग के आप ऊपर देखो तो इसके ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता होता है। इसी मतलब जनरली जो बना है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो देख रहे हो वो लेबिया माइनोरा से बना हुआ है, ठीक है, बात समझ में आई। तो लेबिया माइनोरा जब ऊपर की तरफ एक्सटेंड करती है तो क्या बनाती है, ग्लांस क्लिटोरिस का फॉर्मेशन करती है। बात समझ में आया? अब देखो कि ग्लांस क्लिटोरिस की जो कवरिंग है, ये ग्लांस क्लिटोरिस था, इसके ऊपर ये कवरिंग देख रहे हो आप, ये तो इस कवरिंग को बोल दिया गया, मैंने क्या नाम दे दिया इसको नाम दिया गया प्रोप्यूस क्लिटोरिस। तो भैया अब आपको ये याद रहेगा, ठीक है, कि ग्लांस क्लिटोरिस क्या होता है और प्रोप्यूस क्लिटोरिस क्या होता है, ठीक है। और इन दोनों को मिला के मैंने नाम क्या दे दिया, इन दोनों को मिला के मैंने नाम दिया क्लिटोरिस। क्या नाम दिया है, क्लिटोरिस। यहां पर लिख देते हैं क्लियर नाम, इन दोनों को मैंने मिला के बोल दिया क्या, क्लिटोरिस। अब जरा देखो क्लिटोरिस के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है। देखो सिंपली क्या होता है, मेल में पेनिस के बारे में सबको पता होगा, तो वैसे ही जिस तरह से मेल में पेनिस है उसी तरह से फीमेल में क्या है, क्लिटोरिस है। तो सिंपली बोल सकते हो कि जो क्लिटोरिस है इट इज होमोलोगस किसके, पेनिस है। जैसे फीमेल में क्लिटोरिस है वैसे ही मेल में क्या होता है, पेनिस होता है। और जिस तरह से पेनिस सेंसिटिव स्ट्रक्चर है वैसे ही क्लिटोरिस भी फीमेल में क्या होता है, इट इज हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर। ये बात आपको यहां पर पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैं मॉन्स प्यूबिस के बारे में बता चुका हूं कि ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां पर फैट का डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है जो कि इसी क्लिटोरिस के ऊपर की तरफ पाया जाता है। और फॉर्चिट की बात भी मैंने अभी आप लोगों को यहां पर बता दी है, और मैंने बोला है कि डायग्राम चाहे ये लेके चलो चाहे डायग्राम कोई सा भी लेके चलो, ठीक है, बस बातें आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। जल्दी से इसको रफ कर लेते हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं हाइमेन की। तो मोस्टली हमारी सारी बातें वहां पर से हो चुकी हैं अभी, लेकिन बर्थोलिन ग्लैंड बची है, ठीक है। तो हाइमेन की बात करेंगे तो हाइमेन क्या है, इट इज परफोरेटेड मेम्ब्रेन। सीधी सी बात है, मैंने पहले ही इसको बोल दिया था कि ये क्या है, ये एक परफोरेटेड मेम्ब्रेन है। परफोरेटेड समझते हो, इसमें छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स हो, उसी को बोलते हैं क्या, परफोरेटेड, ठीक है। और ये कहाँ होती है, ये वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर। जैसे कि अभी हम लोगों ने वहां पर वेजाइनल ओपनिंग बनाया था तो बताया था कि देखो भैया वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर ये कुछ इस तरह से पाई जा रही है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे आप जो छेद देख रहे हो यही इस मेम्ब्रेन के ऊपर है, इसलिए इसको बोल रहे हैं क्या, परफोरेटेड मेम्ब्रेन का नाम दिया जा रहा है। जनरली ये टूट जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जनरली ब्रेक हो जाती है। मैंने जनरली नाम लिया है, ठीक है,
थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नॉर्मल है ये, ब्रेक हो जाती है कब? ड्यूरिंग एक्सरसाइज। पहला रीजन तो ये है कि एक्सरसाइज के दौरान भी, ठीक है, और फर्स्ट कॉपुलेशन के टाइम भी, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉपुलेशन, ठीक है, फर्स्ट कॉपुलेशन के दौरान भी नहीं यहां पर है तो इस टाइम तो मतलब फाइनली ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। और होता यह है कि ब्रेक होने के बाद भी ये बनी रहती है, ठीक है, मतलब कॉपुलेशन के बाद भी ये परसिस्ट करती है वहां पर, ठीक है। तो जरा इस बात को गौर करिएगा कि मैंने हाइमेन के ब्रेक होने के 2 रीजन बताए हैं, एक्सरसाइज भी है, ठीक है, लेकिन अगर ये रीजन नहीं है तो ये रीजन तो फाइनली हो ही जाता है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉपुलेशन। तो ये बात हो गई। अब आ जाते हैं अपनी ग्लैंड्स पे, जो एक ही ग्लैंड थी उसका नाम क्या था? बर्थोलिन ग्लैंड, और ये सर्वाइकल कैनाल के पास ही पाई जा रही थी, ठीक है, जिसको कहते हैं क्या? बर्थोलिन ग्लैंड कहते हैं, या इसी को वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहा जाता है। दूसरा नाम भी इसका हम बोल दे रहे हैं, इसको कहते हैं क्या? वेस्टिबुलर ग्लैंड। नाम देख लो भैया, क्योंकि दोनों नाम में से कोई भी नाम आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों नाम बताता हूँ, ठीक है। और ये ग्लैंड क्या है? इट इज एसेसरी ग्लैंड विच इज फाउंड इन फीमेल, ठीक है, तो फीमेल में पाई जाती है, ठीक है। पेयर्ड ग्लैंड होती है, वेजाइना के दोनों साइड में पाई जा रही थी। ना देखा हो तो इससे पहले के लेक्चर को एक बार देख लो, क्योंकि मैंने वहीं पर इसको लेबल किया था बर्थोलिन ग्लैंड को। तो पेयर में होती है, एक वेजाइना के इस साइड, दूसरी वेजाइना के उस साइड पे होती है, ठीक है। ये करती क्या है, जरा इसका फंक्शन देख लो, ठीक है। इसका अगर फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो सबके फंक्शन भी आपको पता होने चाहिए कि फंक्शन क्या है। ये क्या करती है? ये वाटरी अल्कलाइन सेक्रीशन को सेक्रीट करती है, ठीक है। इट सेक्रीट वाटरी अल्कलाइन सेक्रीशन। अब इस सेक्रीशन में होता क्या है, जरा ये भी देख लो, इसमें फ्रक्टोज भी होता है। क्या होता है? ये सेक्रीशन जो होता है ये फ्रक्टोज रिच होता है, और साथ साथ में ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। ल्यूब्रिकेशन समझते हो, मतलब चीजों को स्मूथ करने के काम जो चीज आए वो कहलाती है क्या? ल्यूब्रिकेंट। क्या कहलाती है? ल्यूब्रिकेंट। और वो फिनोमिनन क्या कहलाएगा? ल्यूब्रिकेशन। तो ये क्या है? ये ल्यूब्रिकेशन की तरह मतलब वर्क करेगी। मतलब वेजाइनल कैनाल को स्मूथ बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो इसी बर्थोलिन ग्लैंड के सेक्रीशन की है। क्या? उसी के सेक्रीशन की है। और ये सेक्रीशन मददगार होता है, हेल्पफुल होता है ड्यूरिंग कोपुलेशन, ठीक है, कोपुलेशन के दौरान, ठीक है। हेल्पफुल है क्योंकि किसकी तरह? ल्यूब्रिकेंट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। और साथ साथ में ये वहां के मीडियम को अल्कलाइन बनाने का भी ठेका ले रखा है। इसकी जिम्मेदारी क्या है? वहां के मीडियम को अल्कलाइन बनाना, ठीक है। लेकिन अगर हम वेजाइनल कैनाल के मीडियम की बात करें कि वेजाइनल कैनाल का मीडियम क्या होता है, तो लिख देते हैं यहां पर कि मीडियम ऑफ वेजाइनल कैनाल। तो वेजाइनल कैनाल के अगर मीडियम की बात करें तो यहां का मीडियम एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। अब एसिडिक क्यों होता है? यहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, किसमें? लैक्टिक एसिड में। किसमें? जो कि भैया ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं कहां पर? लैक्टिक एसिड में। तो अगर लैक्टिक एसिड, तो जाहिर सी बात है कि मीडियम कैसा होगा? वहां का एसिडिक हो जाएगा। कहां का हमने बात करी है? वेजाइनल कैनाल की बात करी, ठीक है। और बर्थोलिन ग्लैंड की अगर बात करी जाए तो जैसे कि मेल में आप लोगों ने बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पढ़ी थी, सेम जो मेल में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, फीमेल में उसी ग्लैंड को नाम दे दिया गया है क्या? बर्थोलिन ग्लैंड। तो भैया ये बात हो गई ग्लैंड की। अब हम लोगों को बात करनी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्टोलॉजी की। तो हिस्टोलॉजी हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो हम लोग ओवरी से शुरू करने वाले हैं, ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, आगे के लेक्चर में, ठीक है। सो बच्चा लोग, जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज यार लाइक शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना भी मत भूलना, ठीक है। और जिसने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, या सब्सक्राइब कर लो, ताकि टाइम टू टाइम आपको इतने बिंदास लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। एक बेनिफिट है यहाँ पर कि लेक्चर के साथ साथ आपको उसकी पीडीएफ भी मिले, तो कितनी अच्छी बात है। दोनों मेहनत मैं कर रहा हूं, बस आपको वीडियो देखनी है और साथ साथ में पीडीएफ डाउनलोड करो, और भैया अपना नोट्स आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से वो नीचे वाला घंटा दबा लो, ताकि टाइम टाइम आपको हमारे इस बिंदास लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहा करे। सो बच्चे लोग, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन